Good morning, all of students. Today we'll read about the reflecting telescope in physics. परावर्ती दूरदर्शी के बारे में अध्ययन करेंगे। परावर्ती दूरदर्शी परावर्ती दूरदर्शी क्या है, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप क्या है। परावर्ती दूरदर्शी या अपवर्ती दूरदर्शी का संशोधित रूप है। आपने अपवर्ती दूरदर्शी का अध्ययन किया है और उसी का ये संशोधित रूप है। उसमें कुछ कठिनाइयाँ आई, जैसे क्या कठिनाइयाँ आई कि दूरदर्शी में अभिदेशक बड़े द्वारक का होता है। जो आपने अपवर्ती दूरदर्शी पढ़ा है उसमें जो द्वारक होता है, अभिदेशक बड़े द्वारक का होता है। चूंकि बड़े द्वारक का जो लेंस होता है उसको तैयार करना कठिन है, तो तैयार करने में जब कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई तो और दूसरी चीज़ वर्ण विवर्तन का भी दोष बढ़ जाता है, गोली विवर्तन का भी दोष बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में परावर्ती दूरदर्शी के अभिदेशक में उत्तल लेंस के स्थान पर अवतल दर्पण का उपयोग करके परावर्ती दूरदर्शी की रचना की गई। इसकी रचना या इसका आविष्कार न्यूटन ने किया था। परावर्ती दूरदर्शी के अभिदेशक में उत्तल लेंस के स्थान पर अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है और इसका आविष्कार न्यूटन ने किया। न्यूटन का परावर्ती दूरदर्शी भी इसीलिए इसको कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि रचना कैसे की जाती है, इसकी कैसे रचना करते हैं। हम इसको चित्र के द्वारा दर्शाते हैं और चित्र में हम देखेंगे कि इसकी रचना किस प्रकार करते हैं। परावर्ती दूरदर्शी में धातु की एक चौड़ी नली होती है। ये धातु की एक चौड़ी नली है। इसके एक सिरे पर हमने एक अवतल दर्पण लगाया हुआ है। ये जो लगाया है ये हमारा है अवतल दर्पण। एक सिरे पर हमने लगा दिया अवतल दर्पण और इसको हमने डिनोट कर दिया M1 से। दूसरा सिरा जो इसका होता है तो खुला होता है और दूसरे सिरे की ओर ही हमारी एक दूर स्थित वस्तु होती है और इस वस्तु को मान लीजिए नाम दिया हमने AB। जो हमने M1 दर्पण लगाया हुआ है एक चौड़ी नली पर के एक सिरे पर, चौड़ी नली के एक सिरे पर जो M1 अवतल दर्पण लगा है ये अभिदेशक का कार्य करता है। अभिदेशक का कार्य करता है। अवतल दर्पण के फोकस से कुछ दूरी पर ही एक समतल दर्पण लगा होता है। अब अवतल दर्पण से कुछ दूरी पर ये आपका है समतल दर्पण और इसका नाम दे दिया हमने M2। कुछ दूरी पर जो ये समतल दर्पण लगाते हैं इसको हम जो ये चौड़ी नली है इसके इससे 45 अंश के कोण पर इसको झुका देते हैं। जिसकी अक्ष जो ये दर्पण है M2, इसकी जो अक्ष है वो चौड़ी नली जो ये अक्ष थी इसकी लंबवत होती है। ये इसके लंबवत होती है। इस नली में कम फोकस दूरी व छोटे द्वारक का जो ये नली है इस नली पर कम फोकस दूरी छोटे द्वारक का एक लेंस लगा दिया जाता है जिसको हमने ई से भी नोट किया है और इस लेंस को नेत्रिका लेंस भी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रतिबिंब बनता कैसे है। तो सर्वप्रथम क्या है कि हमारी प्रकाश की किरण सबसे पहले M1 दर्पण अर्थात अवतल दर्पण पर आती हैं और अवतल दर्पण पर आने के पश्चात परावर्तन की क्रिया होती है। तो ये प्रकाश की किरण आई, परावर्तन की क्रिया होने के पश्चात M2 दर्पण पर गई और M2 दर्पण से परावर्तन होता है तो ये पहुंचती है लेंस पर और लेंस से फिर इसका अपवर्तन हो जाता है। दूसरी प्रकाश की किरण जो है ये पोल पर आने के बाद इसका भी परावर्तन होता है और परावर्तन के पश्चात ये M2 दर्पण पर पहुंचती है और M2 दर्पण से फिर इसका परावर्तन होता है और परावर्तन के पश्चात यह किरण भी लेंस पर जाती है और लेंस पर जाने के बाद इसका भी अपवर्तन हो जाता है।
लेंस पर जाने के बाद जब इसका भी अपवर्तन हो जाता है तो अपवर्तन के पश्चात हम देखते हैं कि जहाँ से इन प्रकाश किरणों का झुकाव है तो इनको हम पीछे की ओर मिलाते हैं। उसके पहले हम देखते हैं कि ये दोनों प्रकाश की किरणें यम1 और यम2 से अपवर्तन के पश्चात यहाँ पर काटती हैं। तो यहाँ पर काटती हैं तो यहाँ पर हमारा एक प्रतिबिंब बन गया और जिसका हमने नाम दे दिया A' B', ये नाम दे दिया हमने। अब जब ये प्रतिबिंब बना तो इस लेंस से ये दूरी को हमने मान लिया, क्योंकि ये जो लेंस है ये नेत्रिका लेंस का कार्य करता है। नेत्रिका लेंस, जब नेत्रिका लेंस का कार्य करता है तो यहाँ से हमने जो ये दूरी मान ली इसको मान लिया UE, ये दूरी हो गई हमारी। अब जो ये प्रतिबिंब बना है यह प्रतिबिंब छोटा प्रतिबिंब बना A' B'। अब यहाँ से इन किरणों को हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं। तो जैसे ही हम पीछे की ओर इनको बढ़ाते हैं, इस तरह से बढ़ा कर ले जाते हैं, तो जब हम पीछे की ओर इनको ऐसे बढ़ाएंगे तो पीछे की ओर बढ़ाने पर हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो एक बड़ा प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा पीछे की ओर बढ़ाने पर, और इसका नाम दे दिया हमने A' B'। ये हमारा जो बड़ा प्रतिबिंब बना यही हमारा अंतिम प्रतिबिंब है, और ये आभासी होगा, उल्टा प्रतिबिंब होगा, और यही अंतिम प्रतिबिंब है। बड़े द्वारक का लेंस बनाना कठिन है। अब हम आगे चलते हैं कि जो बड़े द्वारक का लेंस मैंने इसके पहले बताया कि क्यों कठिन होता है, क्योंकि जब कांच ठंडा होता है तो इसमें विकृतियाँ आ जाती हैं। लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब भी विकृत हो जाते हैं। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब पर कांच की विकृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि परावर्तन की घटना में प्रकाश कांच के अंदर प्रवेश नहीं करता है। दूसरी चीज़ क्या है कि ये तो आपकी रचना हुई। रचना के बाद हमने आपको बताया कि जो परावर्ती दूरदर्शी है ये अपवर्ती दूरदर्शी का संशोधित रूप है। उसमें जो प्रयोग किया जाता था उसमें हम बड़े द्वारक का लेंस प्रयोग करते थे, और बड़े द्वारक का लेंस बनाना कठिन है। और कठिन क्यों है कि जब हम कांच को गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद कांच ठंडा होता है तो उसमें विकृतियाँ आ जाती हैं। और विकृतियों से फर्क क्या पड़ता है कि जो विकृति आती है तो विकृति से प्रतिबिंब भी विकृत हो जाता है। और दूसरी चीज़, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब पर कांच की विकृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रभाव क्यों नहीं पड़ता है उसका कारण ये है कि लेंस में प्रकाश की किरण अंदर तक प्रवेश करती है, लेकिन दर्पण में प्रकाश की किरण अंदर तक प्रवेश नहीं करती है। तो ये तो हुआ आपका परावर्ती दूरदर्शी क्या है और इसकी रचना किस प्रकार है। अब हम चलते हैं इसके आवर्धन के सूत्र की ओर कि आवर्धन का सूत्र कैसे प्राप्त करेंगे। तो आवर्धन के सूत्र के लिए आपने पढ़ा है कि m बराबर -FO/UE। अब इसमें भी नंबर 1 कंडीशन है कि जब प्रतिबिंब हमारा जो बने वो कहाँ पर बने, अनंत पर बने। तो जब प्रतिबिंब हमारा अनंत पर बनेगा तब हमारा ऐसी कंडीशन में m बराबर हो जाएगा -FO/FE। दूसरा है कि जब हमारा प्रतिबिंब बनेगा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर तो ऐसी कंडीशन में m बराबर हो जाएगा -FO/FE और 1+FE/d। तो ये हमारे हैं आवर्धन के सूत्र। जो हमारे आवर्धन के सूत्र हैं, एक ये और दूसरा ये, में सभी राशियों के केवल आंकिक मान प्रतिस्थापित किए जाते हैं, चिन्ह नहीं लिए जाते। इन दोनों फार्मूलों में जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने पर केवल आंकिक मान प्रतिस्थापित करते हैं, चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। आधुनिक जो परावर्ती दूरदर्शी है तो आधुनिक परावर्ती दूरदर्शी के अभिदृश्यक में परवलयाकार अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जो हमने आपको दूरदर्शी बताया है इसमें आपको अवतल दर्पण का प्रयोग
के हमने इसकी रचना बनाई है। लेकिन जो आधुनिक में परावर्ती दूरदर्शी का उपयोग किया जाता है उसमें परवलयाकार दर्पण का प्रयोग किया जाता है, और ऐसे दर्पण का प्रयोग करने पर अर्थात परवलयाकार दर्पण का अवतल दर्पण का प्रयोग करने पर गोलीय विफथन का दोष नहीं होता है।